अरस्तू ने हज़ारों साल पहले एक बात कही थी कि एक्सेलेंसी कोई काम नहीं बल्कि एक आदत है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं? फ़र्क किस्मत का नहीं, उनके कैरेक्टर का होता है, और कैरेक्टर वो बनता है आपकी आदतों से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तकरीबन 7 आदतों की जिससे हम अपना खुद का वर्ज़न 2.0 बना सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं। हम सबसे पहले प्रोएक्टिव यानी सक्रिय अगर हम लगातार बने रहते हैं। ज़्यादातर लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं। क्या रोना रोते हैं? मंदी है, बॉस बुरा है, मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन सफल लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो जानते हैं कि वो अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, वो अपने रिस्पॉन्स को बदल तो ज़रूर सकते हैं। आगे बढ़ पाएंगे। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें और ड्राइविंग सीट पर खुद को बैठा डालें। अब आते हैं हम अपनी सेकंड आदत पर। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करें। किसी चीज़ को कैसे फिनिश करेंगे ये अगर ध्यान में रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और ऊपर पहुंचकर आपको पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी। कैसा लगेगा आपको? कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना फाइनल गोल बिल्कुल क्लियर रखें। बिना नक्शे के जैसे सफ़र करना यानी भटकाव ही होगा उसमें। अब हम बढ़ते हैं अगर हम आदत यानी हैबिट 3 की तरफ। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, यानी इम्पॉर्टेंट काम को प्राथमिकता दें। हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं या उलझे रहते हैं जो अर्जेंट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं। कामयाब लोग सोशल मीडिया पर फालतू की चैटिंग के बजाय उन कामों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म के गोल को हासिल करने में मदद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगर हैबिट 4 की तरफ, जिसको हम कह सकते हैं थिंक विन विन, यानी सिर्फ जीत और जीत के बारे में अगर हम सोचेंगे। दुनिया एक दौड़ नहीं जहां किसी को हराना ज़रूरी नहीं। रिश्ते और बिज़नेस तभी चलते हैं जब दोनों का फ़ायदा हो। ऐसी मानसिकता यानी ऐसी मेंटल एटीट्यूड जहां मैं भी जीतूं और आप भी जीतें, अगर ये रहेगा तो कामयाबी ज़रूर हमें नसीब होगी। आदत 5 यानी हैबिट को 5 को देखेंगे। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो पहले उनकी दुनिया में कदम रखें। जब आप दूसरों को गहराई से समझते हैं तो वे आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं। हैबिट 4 सिनर्जी, यानी तालमेल कैसे बनाएं, तालमेल को बैठाना। 1 और 1 11 होता है, ये हम सभी लोगों को पता है। बचपन से भी हम लोगों को ये बताया गया है। जब अलग अलग सोच के लोग एक साथ आते हैं तो वे काम कर सकते हैं और जो कोई अकेला कभी नहीं कर सकता। यानी उस काम को अकेला कोई कभी नहीं कर सकता जब तक हम अगर साथ मिलकर करेंगे। मतभेद को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होना चाहिए। मत का भेद ज़रूरी है बनिस्बत के मन के भेद के। अब एक छोटी सी कहानी यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे। 2 लकड़हारे थे यानी लकड़ी काटने वाले थे। एक 8 घंटा लगातार पेट काटता रहता और थक गया। दूसरे ने हर 10 मिनट पर ब्रेक लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता हमें हाथ लगती है या लग जाती है और लगेगी ही। मतलब दूसरा जो लकड़हारा था वो हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता, अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करता
अंत में दूसरे ने ज़्यादा पेड़ काटे, मतलब सेकंड वाला जो था, जो 10 मिनट का जो ब्रेक लेता था, वो ज़्यादा पेड़ वो काट पाया बनिस्बत के पहले लकड़हारे के जो लगातार 8 घंटे तक काम करता रहा। यानी कि अंत में जो दूसरा लकड़हारा जो ज़्यादा लकड़ी काट पाया, यानी ख़ुद पर उसने इन्वेस्ट किया, अपनी सेहत, अपनी शिक्षा और अपनी मानसिक शांति यानी मेंटल पीस पर काम किया। अगर आप ख़ुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। ये एक बहुत पंच लाइन है। अगर आप ख़ुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। दोस्तों, विचार बोओगे, जैसा विचार बोओगे वैसे ही आप ज़िंदगी में उसी का आपको फल मिलेगा। इंग्लिश में कहा जाता है सो ए थाउट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। और दिस मैक्सिमम गोज़, हमेशा वो इसी तरह आगे बढ़ता है यही सोच के साथ। इसका हिंदी में अगर हम यूँ कहें, एक सोच बोओगे तो एक काम मिलता है, एक काम करोगे तो आदत बन जाती है, आदत बन जाए तो फिर शख्सियत बन जाती है, और शख्सियत ही आखिर में तुम्हारी तकदीर को बनाती है। इस बात को याद रखेंगे, आपकी शख्सियत ही आपकी तकदीर को बनाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन हैबिट्स को अगर हम ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफ़िनेटली हम कामयाब ज़रूर होंगे। सबसे पहले तो अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने से मुराद जो ऊपर में बात कही गई है, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो ज़िंदगी में ये ड्रास्टिक चेंज हमें ज़रूर देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।